Okay, student. Good morning, student. Today we are start new chapter factorization of algebraic expression. What is factorization of what is factorization? Factorization is the reverse process of multiplication. What do you mean by this? When we multiply, we get product, and when we express product as a form of factor, that is called factorization. For example, when we are giving the expression 3a into 4a plus 3b, तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a को अंदर ले जाएंगे, तो 3a की 4a से गुणा करेंगे तो 12a स्क्वायर हो जाएगा, और 3a की 3b से करेंगे तो 9ab हो जाएगा। तो मीन्स ये क्या है, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट फॉर्म बोलते हैं, या प्रोडक्ट फॉर्म बोल लो या इसको एक्सपेंडेड फॉर्म बोल लो। ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट है, और ये क्या है, फैक्टर फॉर्म है। 3a इंटू 4a प्लस 3b इज द फैक्टर फॉर्म ऑफ 12a स्क्वायर प्लस 9ab। तो फैक्टराइजेशन क्या आता है, रिवर्स होता है। प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, फैक्टर को प्रोडक्ट करके, फैक्टरों की मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट देते हैं, और इसमें क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट है उसको वापस हम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे इसमें हम देख रहे हैं 12a स्क्वायर प्लस 9ab, तो इसमें क्या है, 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है 12, 3 से 9 भी डिवाइड हो रहा है, 3 कॉमन है और a इसमें कॉमन है, a इसमें कॉमन है, तो 3a कॉमन है इसमें। 3a जब हम कॉमन निकालेंगे तो व्हाट विल गेट, 3a कॉमन निकालेंगे तो 4a, इससे क्या बचेगा 4a, क्योंकि a तो बाहर आ गया, 4a प्लस इससे क्या बचेगा, 3a गया तो 3 भी बचेगा ना, प्लस 3b, तो 3a इंटू 4a प्लस 3b इज द फैक्टर फॉर्म। अब फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर, अब देखो मैं फैक्टर समझाता हूँ। फैक्टर क्या होता है, जैसे कोई बोले आपको 45 के फैक्टर बताओ, तो 45 तो आप कैसे लिखोगे, 3 इंटू 3 इंटू 5। सिमिलरली किसी प्रोडक्ट को उसके फैक्टर के रूप में लिखना ही फैक्टर फॉर्म कहलाती है। जैसे 3 एंड 5 आर द प्राइम फैक्टर ऑफ 45, 3 और 5 प्राइम फैक्टर है 45 के। इसी प्रकार फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, एल्जेब्रिक टर्म्स 3x कैन बी फैक्टराइज। 3x को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं। सिमिलरली 7x को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू एक्स इंटू वाई, है ना। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म है ये, और ये है प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फैक्टर फॉर्म। मतलब इसके फैक्टर क्या क्या हो गए, जैसे हम 45 के फैक्टर को बोले तो 3 और 5 होते हैं, 3 5 है 9 है ना, ये इसके क्या है, फैक्टर है। सिमिलरली 7x स्क्वायर के फैक्टर क्या है, इनकी गुणा करने से ही 45 आया है। सिमिलरली इनकी गुणा करने से ही 7x स्क्वायर वाई आएगा, मतलब 7x स्क्वायर और y आर द फैक्टर्स ऑफ 7x स्क्वायर वाई। Similarly, factorization किसको कहेंगे, the process of writing an algebraic expression as the product of two or more algebraic expression is called factorization। जैसे 30x स्क्वायर है, मतलब किसी भी algebraic एक्सप्रेशन को उसको दो या दो से अधिक algebraic एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है ना, तो क्या कहलाएगा, फैक्टराइजेशन कहलाएगा। जैसे 30x स्क्वायर है, 30x स्क्वायर y है, इसको अगर मैं ये लिखूं 5xy इंटू 6x लिख दूं, तो ये क्या फैक्टर फॉर्म में होगी ना। इसको ये एक टर्म्स थी, एक अलजेब्रिक टर्म थी, इसको मैंने 2 टर्म्स में लिख दिया, 5x इंटू 6x। तो ये क्या है, इसको फैक्टर फॉर्म, इसको वापस हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा, सेम आएगा, 6 5 30, x से x स्क्वायर और y, तो 30x स्क्वायर वापस सेम टू सेम आएगा। मतलब यही कह रहा है, फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस राइटिंग द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था, इसको एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। 2 और मोर एक्सप्रेशन लिख दिया तो इसी को बोलेंगे फैक्टराइजेशन। क्या बोलेंगे इसको, फैक्टराइजेशन। अब नेक्स्ट, सिमिलरली फैक्टराइजेशन होगा। अब ये ध्यान रखना, 1 सभी का फैक्टर होता है, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी। इसका 1 भी फैक्टर है, इसका 2 भी फैक्टर है, 3 भी है, 5 भी है, x है और y भी है। तो ये दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ एचसीएफ ऑफ मोनोमियल, मोनोमियल किसको बोलते हैं, मैं बताया था नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे पोलिनोमियल को हम मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल इसे बांटते हैं। जिसमें एक पद हो उसको बोलते हैं मोनोमियल, एक टर्म्स हो, जिसमें 2 टर्म हो बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म हो ट्राइनोमियल। तो ऑन द बेसिस मोनोमियल क्या है, एक टर्म वाला। तो एचसीएफ मोनोमियल का हम कैसे निकालेंगे, 18a³ है, मान ली एक टर्म 18a³ है, सेकंड टर्म है 27a स्क्वायर भी। इसका अगर हम एचसीएफ निकालने लगे तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो 18a³ को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो
तो ये क्या है, 3 मतलब 3 स्क्वायर इंटू 2 इंटू ए क्यूब लिख दिया। सेम 27 ए स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब होता है 27 और ए स्क्वायर बी। अब इसमें हम जब एचसीएफ निकालते हैं तो क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे ज़्यादा कॉमन इसमें क्या है, 3 की पावर 2 ही कॉमन है ना, 3 की पावर 2 सबसे जो लोवेस्ट है, 3 की पावर 2 कॉमन है, एक तो ये कॉमन है, दूसरा क्या है ए स्क्वायर कॉमन है ना, ए स्क्वायर कॉमन है। तो 3 की पावर 2 और ए स्क्वायर जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वही एचसीएफ कहलाता है। तो जो सबसे ज़्यादा कॉमन है 3 की पावर 2 कॉमन है, दोनों में 3 की पावर 2 है, ठीक है। तो 3 की पावर 2 ले लिया, एक स्क्वायर क्या है, इसमें भी ए स्क्वायर है, इसमें भी, ये इसको हम ए क्यूब पे लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर इसमें भी प्रेजेंट है। सिमिलरली 3 क्यूब क्या लिखते हैं, 3 स्क्वायर इंटू 3, तो 3 स्क्वायर इसमें प्रेजेंट है। तो जो सबसे कॉमन हाईएस्ट कॉमन होता है वही फैक्टर क्या है, एचसीएफ कहलाता है। तो वही हम लेंगे 3 स्क्वायर और ए स्क्वायर, मीन्स जो कोफिशिएंट है उसका भी एचसीएफ ले लो और जो वेरिएबल है उसका भी एचसीएफ ले लो और उनका प्रोडक्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एचसीएफ ऑफ मोनोमियल्स आ जाएगा 3 स्क्वायर ए स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर क्या लिखते हैं 9 और ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, तो 9 ए स्क्वायर इज द एचसीएफ, समझ में। तो अब एचसीएफ ऑफ 2 मोनोमियल इज द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ ऑफ, अब किसी भी 2 मोनोमियल का एचसीएफ क्या बोला है ना, एचसीएफ ऑफ 2 मोनोमियल इज द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ ऑफ इट्स कोफिशिएंट। इसके कोफिशिएंट का एचसीएफ 18 27 का एचसीएफ क्या होगा 9 होगा, ठीक है। कोफिशिएंट का एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ एंड एचसीएफ ऑफ इट्स वेरिएबल एचसीएफ, इसमें कॉमन क्या है, इसमें ए स्क्वायर तो कॉमन है, अरे ए स्क्वायर इसमें है ही इक्वल, तो ए स्क्वायर कॉमन है, तो ए स्क्वायर, तो जो क्या कहलाएगा, एचसीएफ ऑफ 2 मोनोमियल इज द प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट एचसीएफ ऑफ इट्स कोफिशिएंट एंड एचसीएफ ऑफ इट्स वेरिएबल इज कॉल्ड द एचसीएफ ऑफ द मोनोमियल। अब देखो, अब इसका देखते हैं, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, 7p क्यूब क्यू एंड 5p क्यू, इसका मैंने एचसीएफ निकाला। तो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम देखेंगे कोफिशिएंट क्या है, इसमें 7 है, इसमें 5, तो 7 और 5 का एचसीएफ क्या होगा, 1 ही कॉमन है ना इसमें, तो 1 आएगा, ओनली 1 कॉमन है तो 1 लिख दिया। किसका प्रोडक्ट, दूसरा वेरिएबल में देखो कॉमन क्या है, इसमें पी क्यू क्यू है, इसमें पी क्यू है, तो पी क्यू दोनों में कॉमन है, क्यू इसमें भी है, क्यू इसमें भी है, पी इसमें भी है, पी इसमें भी है, तो इसको पी स्क्वायर इंटू पी लिख सकते हैं ना, तो पी इसमें भी कॉमन है, तो पी क्यू वो कॉमन, तो पी क्यू कॉमन आएगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कोफिशिएंट का एचसीएफ 1 और वेरिएबल का कोफिशिएंट पी क्यूब क्यू और पी क्यू में कॉमन क्या है, पी क्यू ही है ना दोनों में कॉमन, तो पी क्यू, इन दोनों का प्रोडक्ट ही एचसीएफ कहलाएगा, मतलब पी क्यू इज द एचसीएफ ऑफ दीज 2 मोनोमियल्स। नाउ फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट ए कॉमन फैक्टर। अब फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, फैक्टराइजेशन का मेथड है कि हम कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल लेंगे उस बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। जैसे ये है 6x³ प्लस 8x²y, ये 2 टर्म है, इन 2 टर्मों में देखो कॉमन क्या है, देखो 3 से डिवाइड 6 भी होता है, सॉरी 2 से डिवाइड 6 भी होता है और 2 से डिवाइड 8 भी होता है, तो 2 कॉमन है, x² इसमें भी कॉमन है, x² इसमें भी है, तो 2x² कॉमन आया ना, मतलब इसका जो एचसीएफ है ना उसको बाहर निकाल दो। एचसीएफ क्या आया, 6 और 8 का एचसीएफ 2 आया और x³ और x²y का x² आया, तो 2x² दोनों में कॉमन है, या तो ये समझ लो दोनों में कॉमन है, दो चीज़ को बाहर निकाल दो, यही समझो, या फिर जो एचसीएफ है उस तरह समझ लो। तो मेन है कि इन दोनों कॉमन क्या है, इसमें भी 2x है, इसमें भी 2x नहीं था, तो 2x² और 2x² दोनों में कॉमन है, तो 2x² हम बाहर निकाल लेंगे। इससे क्या बचेगा, 2x² बाहर निकालने के बाद बचेगा, 2 से डिवाइड करेंगे 3 और x² बाहर आएगा तो x ही बचाना है, तो 3x प्लस इसमें क्या है 2 बाहर निकालेंगे तो 4 और x² तो ऑलरेडी बाहर आ चुका है, तो क्या बचा ओनली y बचा, तो 2x² इंटू 3x प्लस 4y इज द फैक्टर ऑफ दीज 2 टर्म्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो कॉमन फैक्टर्स को बाहर निकाल लेंगे और उसको क्या है एज ए फैक्टर फॉर्म में लेते हैं। सिमिलरली अब ये क्वेश्चन देखो, 9p³ प्लस 6p² माइनस 3p³। अब इसमें देखो जो कोफिशिएंट है इसमें क्या कॉमन है, देख 3 इसमें भी है, 3 से 3 भी डिवाइड होता है, 3 से 6 भी होता है, तो 3 तो इसमें हो गया, 3 कोफिशिएंट में कॉमन है। और इसमें देखो p की टर्म कितनी है, लोवेस्ट p है ना, और q की लोवेस्ट क्या है q², तो 3p² कॉमन है, क्या है 3p इसमें कॉमन है, q तो इसमें नहीं है, q² इसमें नहीं है, तो ओनली क्या है 3p कॉमन है, क्या है 3p, तो 3p क्या है इसका एचसीएफ हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल क्या है 963 का एचसीएफ 3 आएगा
और पी स्क्वायर वेरिएबल पी क्यूब इस वेरिएबल में ओनली पी ही कॉमन है। तो इसमें क्या कॉमन है, 3p कॉमन है, 3p इसमें भी कॉमन है, 3p इसमें भी कॉमन है, 3p इसमें भी है। तो 3p हम क्या है बाहर निकाल देंगे। तो 3p जब हम देखो इसको मैंने फैक्टर किया 3 इंटू 3p क्यूब लिख सकते हैं, इसको क्या 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, इसको 3 इंटू पी क्यूब लिखते हैं। तो 3 देखो ये 3 इसमें भी कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन है और 3 इसमें भी कॉमन है। सिमिलरली पी क्यू क्या लिखते हैं, पी इंटू पी इसको लिख सकते हैं। अब